पानी में प्यार के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं जैसे ही नैना और पायल जी के पास पहुंचा तो हल्की सी मुस्कान के साथ मैंने कहा, अब मैं निकलता हूँ। ये कहते हुए मेरी नजर पायल जी की आंखों में ठहर गई, जिसमें एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने धीरे से पूछा, अर्जुन, क्या आप अकेले रहते हैं? मैंने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, मैं अकेले ही रहता हूँ। उन्होंने थोड़ी देर मुझे देखा, फिर हल्के स्वर में कहा, तो आप हमारे साथ यहीं रुक जाइए। वैसे भी आप अकेले रहते होंगे तो बोरियत होती होगी ना। मैंने झिझकते हुए कहा, मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे इसमें क्या दिक्कत होगी, आप तो अब हमारे परिवार जैसे हैं अर्जुन। उनका यह अपनापन मुझे अंदर तक छू गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर मैं रुक जाता हूँ। पायल जी ने मुझे ऊपर वाले कमरे में ले जाकर कमरा दिखाया। मैंने बैग रखा और पलंग पर बैठ गया। कमरे में हल्की सी धूप आ रही थी और खिड़की से बाहर हरियाली दिख रही थी। मैं लेटते ही सोचने लगा, एक और नैना है जो खूबसूरत है, मासूम है और कहीं ना कहीं मेरे लिए आकर्षण भी महसूस करती है। और दूसरी तरफ पायल जी हैं, मैच्योर, समझदार और एक ऐसी औरत जिन्होंने अकेले जिंदगी का भार उठाया है। मेरे लिए उनका एक अलग ही खिंचाव है। मैं इन्हीं विचारों में था कि कब आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो शाम के 7 बज चुके थे। मैं जल्दी से उठकर बाहर आया और कहा, पायल जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? वो मुस्कुराई और बोली, मैं आपको जगाने ही आ रही थी, लेकिन आपके चेहरे पर जो सुकून दिख रहा था उसे देखकर लगा कि शायद इस सुकून की जरूरत थी आपको। मैं मुस्कुराया और तभी वो मेरी आंखों में देखकर कह बैठी, अर्जुन, आई लव यू। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर धीरे से उनका हाथ थामकर कहा, आई लव यू टू, पायल जी। उन्होंने थरथराती आवाज में पूछा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने भावुक होकर कहा, सच में? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। हमने एक दूसरे को हल्के से गले लगाया ही था कि पीछे से नैना की आवाज आई, यहाँ क्या चल रहा है? हम दोनों थोड़ा चौंके और मैंने सहज होकर कहा, नैना, मैं और तुम्हारी मम्मी अब एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करने वाले हैं। नैना ने माँ को गले लगाया और कहा, मम्मी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। फिर मुझसे बोली, अर्जुन, आप मेरे लिए पापा बन पाएंगे? मैंने हंसते हुए कहा, पक्का। फिर वह अंदर गई और मिठाई लेकर आई। हम तीनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और मिलकर हंसी खुशी बातें करने लगे। ये पल जैसे हमेशा के लिए थम जाना चाहिए था, लेकिन अचानक पायल जी को मुंह से खून की उल्टी हुई और वो बेहोश हो गई। मैं और नैना घबरा गए। हमने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच की और करीब 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, इनको ब्लड कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज पर है और इनका ज्यादा से ज्यादा 5 महीने का जीवन बचा है। पायल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें गले लगाकर दिलासा दी। हम तीनों चुपचाप घर लौटे। अब हमारे चेहरों पर हंसी नहीं, बल्कि चिंता थी। रात को पायल जी ने मुझे अकेले बुलाकर कहा, अर्जुन, अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैंने गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आपको मेरी बेटी नैना से शादी करनी होगी। मैं हैरान रह गया। नहीं पायल जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी आपसे ही करूंगा। लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ अर्जुन। मेरे बाद नैना का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आपको मेरी कसम है, आप उसे अपना जीवन साथी बनाइए। उनके शब्दों ने मुझे तोड़ दिया। मैंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। अगले दिन उन्होंने नैना से बात की। नैना ने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर माँ की हालत और भावना देखकर मान गई। उसी दिन हम मंदिर गए और शांति से विवाह कर लिया। वक्त तेजी से बीता और 5 महीने बाद पायल जी की हालत बेहद बिगड़ गई। हमने उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कुछ देर बाद उन्होंने मेरी और नैना की ओर देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी
और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। हम दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हमने उन्हें घर लाकर पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। उसके बाद सब रिश्तेदार चले गए और अब घर में मैं और नैना ही रह गए थे। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह अचानक नैना को उल्टी हुई। वह बाथरूम भागी, फिर बाहर आकर मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली, अर्जुन, माँ वापस आ गई। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? वो बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं हैरान और खुश दोनों हो गया। मैंने उसे गले लगाकर कहा, ये तो सबसे बड़ी खुशी है। अब भले ही हम दुखी थे, लेकिन इस नए जीवन के आने की खबर ने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर दी थी। मैंने नैना का पूरा ध्यान रखा। समय बीतता गया और 9 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। उस दिन हम अस्पताल गए। लंबा ऑपरेशन चला और आखिर डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, आपको बेटी हुई है। मैं खुशी से झूम उठा। नैना से मिलने गया और अपनी बेटी को गोद में लेकर बोला, नैना, आज से इसका नाम पायल है। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा अर्जुन, माँ हमारे पास वापस आ गई है। मैंने बच्ची को चूमते हुए कहा, हाँ, पायल जी हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अब हमारी बेटी के रूप में। हम दोनों ने अपने आंसू पोंछे और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गए। एक ऐसे जीवन की जो अब सिर्फ प्यार, जिम्मेदारी और उस नन्ही पायल के इर्द गिर्द घूमता था। तो दोस्तों, ये था कहानी का अंतिम भाग।